आज हम लोग श्री तुलसीदास जी द्वारा विरचित हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप पाठ का अध्ययन करेंगे। तव प्रताप उर राखी प्रभु जय हूँ नाथ तुरंत, अस कही आय सुपाई पद बंद चले हनुमंत। भरत बाहुबलशील गुण प्रभुपद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। तो अर्थात तुम्हारा प्रताप यश और हृदय राख रख करके जय हूँ जाऊँगा नाथ स्वामी मालिक, तुरंत शीघ्र ही अस इस प्रकार से आयुष मने आज्ञा प्राप्त करके और पदबंदी चरण वंदना करके, बाहु भुजाशील सद्व्यवहार, गुण सद्गुण, प्रीति प्रेम अपार अत्यधिक, सराहत प्रशंसा करना और पुन पुन बार बार। जिस समय राम रावण के युद्ध में लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है, मेघनाथ के द्वारा मारा हुआ शक्ति बाण, लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। हनुमान जी को बूटी संजीवनी बूटी लाने का जैसा निर्देश प्राप्त होता है और वो सुसेन वैद्य जी के द्वारा बताई हुई संजीवनी बूटी को लेने के लिए जाते हैं। वह संजीवनी बूटी लेकर के हनुमान जी अयोध्या धाम के ऊपर से आ रहे होते हैं। भरत जी उसी समय उनको देखते हैं और वो उन्हें एक निशाचर समझकर रात्रि के अंधकार में बिना फर का बाण मारकर उन्हें नीचे गिरा देते हैं। भरत जी श्री राम जी के वनवासी होने के कारण नंदीग्राम में रह रहे थे एक वनवासी के रूप में ही, इसलिए किसी की हिंसा ना हो वो बिना फर का बाण मारते हैं। हनुमान जी नीचे आकर गिरते हैं, राम राम का उच्चारण करते हैं। भरत जी श्री राम नाम को सुन करके हनुमान जी के पास जाते हैं। हनुमान जी जैसे ही भरत जी को देखते हैं आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो देखते हैं कि ये श्री राम है अथवा भरत हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखि न सकहि नर नारी। अचानक कोई देखकर पहचान नहीं पाता, वो इतने श्री राम के ही समान शारीरिक सौष्ठव वाले हूबहू श्री राम से मिलते जुलते हैं। अब भरत को जब ये पता चलता है हनुमान जी के द्वारा कि राम रावण का युद्ध चल रहा, सीता हरण हो चुका, लक्ष्मण मूर्छित हैं, उनके लिए वो बूटी लेने आए हुए हैं, तो भरत अत्यंत दुखी होते हैं और वो हनुमान जी से कहते हैं कि तुम्हें विलंब नहीं होगा, आप हमारे बाण पर बैठ जाइए, मैं आपको रामादल तत्काल भेज देता हूँ। हनुमान जी उनसे हाथ जोड़कर कहते हैं, तव प्रताप उर राखी प्रभु जय हूँ नाथ तुरंत। हे प्रभु, मैं आपके प्रताप को, आपके शौर्य को, आपकी वीरता को हृदय में धारण करके, आपकी शक्ति को हृदय में धारण करके तत्काल रामादल पहुंच जाऊंगा, आप चिंता ना करें। अस कही आय सुपाई पद बंद चले हनुमंत। ऐसा कह करके हनुमान जी श्री भरत जी के चरणों की वंदना करके और उनसे अनुमति लेकर के तुरंत ही प्रस्थान कर देते हैं। भरत बाहुबलशील गुण प्रभुपद प्रीति अपार, मन मोह जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। हनुमान जी लंका की ओर भरत जी से आज्ञा लेकर प्रस्थान करते हैं, लेकिन हनुमान जी के मन में देखो क्या चल रहा है। भरत के बाहुबल, उनका सुकोमल सद्व्यवहार और श्री राम जी के चरणों में उनका अपार प्रेम और साथ ही सद्गुण संपन्नता को निरंतर मन में बार बार स्मरण करते हुए हनुमान जी उनकी सराहना करते हुए, बार बार मन में सराहना करते हुए उनके विविध गुणों की, उनके रूप की, उनके शील की, उनके सौंदर्य की, उनके श्री राम के प्रति अपार प्रेम की सराहना करते हुए मार्ग में चले जा रहे हैं। इधर यहाँ राम
लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। आरोधराति गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो। सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ। मम हित लागी तजेउ पितु माता, सहेउ विपिन हिम आतप बाता। और इधर रामादल में क्या होता है, श्री राम ने आधी रात व्यतीत होने को है, हनुमान जी का अभी आगमन नहीं हुआ, मूर्छित लक्ष्मण भूमि पर पड़े हुए हैं। उन्हें देखकर श्री राम ने लक्ष्मण को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और अत्यंत व्यथित हृदय राम लक्ष्मण को देखकर सामान्य मानव की भांति व्यथित हृदय से बोले, सकहु न दुखित देखि मोहि काहू, बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ। हे भाई लक्ष्मण, तुम मुझे एक पल को भी मुख मलिन मेरा नहीं देख पाते थे, मुझे दुखित नहीं देख पाते थे किसी भी प्रकार से, इतना तुम्हारा मृदुल स्वभाव, लेकिन आज मैं तुम्हारे वियोग से इतना व्यथित हूँ और तुम फिर भी नहीं जागते। मम हित लागी तजेहु पितु माता। राम बोले, हे भाई, तुमने अपने होते हुए मुझे कभी भी दुख का अनुभव नहीं होने दिया, यहाँ तक कि तुमने मेरे हित के लिए माता पिता को भी छोड़ दिया, त्याग दिया। अयोध्या का राज त्याग कर तुम मेरे साथ वन में आ गए। सहेउ विपिन हिम आतप बाता। वन में आकर निवासी नहीं किया, अपितु वन की विपरीत परिस्थितियों को, धूप को, सर्दी को, बर्फ को, आंधी को, तूफान को, अन्य कष्टों को सहते रहे। लेकिन आज मेरे दुख को देखकर तुम मूर्छित पड़े हो। इस प्रकार से श्री राम जी अत्यंत आहत होकर बार बार लक्ष्मण को उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं। कुछ अर्थग्रहण संबंधी इस पैराग्राफ के प्रश्न उत्तर होंगे इस पद्यांश के। हनुमान भरत की किस बात से प्रभावित हुए? तो हनुमान भरत की शक्ति, सामर्थ्य, गुण संपन्नता, गुणशीलता और श्री राम के चरण कमलों में अपार प्रेम देखकर प्रभावित हुए। भरत और राम के संबंधों पर प्रकाश डालें तो भरत और राम का संबंध कैसा है? भरत राम के प्रति अत्यंत प्रेम और स्नेह से परिपूर्ण है। हनुमान ने भरत के किस गुण की प्रशंसा की? हनुमान ने भरत के बाहुबल, मृदुल स्वभाव, उनके सद्गुणों की और श्री राम के प्रति अनन्य अखंड प्रेम की मन ही मन प्रशंसा की। भरत और हनुमान में श्री राम को लेकर कौन सी समानता दिखाई देती है? भरत और हनुमान दोनों ही श्री राम के चरणों में अनन्य भक्ति भाव रखते हैं। तुलसी राम के किस रूप की आराधना करते हैं? यहाँ उनके किस रूप का वर्णन है? तो तुलसीदास जी राम के मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप की आराधना करते हुए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान मानते हैं। उनके अनुसार राम ने धरती पर आकर मनुष्य लीला की। यहाँ उन्होंने सामान्य मनुष्य के रूप में भाव व्यक्त किए हैं।